हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 के 6 नंबर वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं। बच्चों, आज भी हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन लगाएंगे। अभी अगली 3-4 वीडियो तक अब सब 6 नंबर वाले ही हैं। ठीक, आप क्वेश्चन देखें, ये 6 नंबर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखें एक बार। एक आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। बच्चे, आयत की विमाओं का मतलब क्या है? विमाओं का मतलब ये है उसकी लंबाई चौड़ाई आयत की ज्ञात करनी है। ठीक, देखो आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। इन्होंने दिया है इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। देखो बच्चे, इसमें दो बातें हैं। जैसे एक आयत है, एक आयत, एक आयत बच्चे बनाया। ठीक, देखो ये आयत है बच्चे। ये वाला जो पोर्शन है ये आयत की लंबाई कहलाती है। ये लंबाई है, देखो ये लंबाई है। और ये वाला जो ये चौड़ाई कहलाती है, ये चौड़ाई है। ठीक, तो बच्चे आपसे यही निकलवाया गया कि आयत की विमाएं ज्ञात कर दो, मतलब लंबाई चौड़ाई तुम्हें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं लंबाई x है। क्या x? मीटर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चौड़ाई बच्चे हमने y मान ली, y मीटर। ठीक, अब देखो, अब कह रहे हैं कि यदि अब आगे बच्चे इन्होंने आप समझ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने दो केस कर दिए हैं। दो केस क्या करे हैं आप समझे। दो आयत हम और बनाएंगे। ठीक बच्चे, दो आयत हम और बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं अभी सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, आप समझें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलते हैं। ठीक बच्चे, ये हमने दो केस बनाए। देखो हम समझे थोड़ा। इन्होंने कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। ठीक, देखो बच्चे, अगर ये जो आयत है इसकी लंबाई अगर हमने x मानी है और चौड़ाई बाई मानी है तो बच्चे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब x गुणा बाई। ये क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक बच्चे, ठीक। अब देखो, यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाती है, अब आप दूसरे इस केस पर आ जाए। यहां से दो केस आपको मिलेंगे। पहले तो हमने इसकी लंबाई चौड़ाई मान ली और हमने कहा ये क्षेत्रफल है। ठीक, अब कह रहे हैं कि ये जो अगला बन के आ रहा है इसकी लंबाई 5 मीटर कम हो जाती है। तो बच्चे लंबाई तो यही है ना, ये। अब लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? लंबाई आपने क्या मानी? लंबाई मानी है x। देखो अगर 5 कम कर दो तो लंबाई बच्चा हो जाएगी x माइनस 5 मीटर। आई बात समझ में? फिर देखो चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। ये चौड़ाई अब 3 मीटर बढ़ाओ, चौड़ाई आपने क्या मानी? बाई, तो बढ़ाने पे प्लस हो जाएगा। तो चौड़ाई ये क्या निकल के आई? बाई प्लस 3। और कह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल आपने क्या किया था? x बाई। भाई क्षेत्रफल यही तो आया था, x बाई, और 9 कम कर दो,
बात समझ में आई? अगला केस देखो, यदि हम लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ाते हैं, दूसरे केस में देखो लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 मीटर, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चे, लंबाई x मानी तो बढ़ा दो, इन्होंने कहा 3 ज्यादा तो हमने x+3 कर दिया। फिर इन्होंने कहा चौड़ाई 2 बढ़ा दो तो y+2 चौड़ाई हो जाएगी, y+2। बताओ किसी को दिक्कत लग रही है बच्चे? बस यही जो आपने किया है वो आप लिख दें। देखो बच्चे इसमें हमने लंबाई मानी है, ठीक बच्चे, माना आयत की लंबाई। बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन है, माना आयत की लंबाई आपने क्या मानी थी, x मीटर तथा चौड़ाई क्या मानी, y मीटर है, ठीक, ये हमने मान लिया। अब बताओ जब आयत की लंबाई चौड़ाई आपने x y मानी है तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तब आयत का क्षेत्रफल, बच्चे आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या निकल के आया भाई, लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई y, तो इनकी गुणा करने पे क्या हो जाए, x y, ये आया आयत का क्षेत्रफल का निकल के कि आयत का क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर x y, ठीक। अब देखो, अब बच्चे शर्त 1 पे चलते हैं, हम डाल शर्त 1। देखो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई में अगर घटाया है तो हम घटाते चले जाएंगे, चौड़ाई में जोड़ा है तो हम जोड़ते चले जाएंगे, क्षेत्रफल में से 9 घटाया तो हम क्षेत्रफल में से 9 घटा देंगे। फार्मूला यही लगाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चे हम देखो कैसे लिखते हैं इसको, 6 नंबर क्वेश्चन है। आयत पहले हम लंबाई लिखेंगे, लंबाई और बाद में गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई, और देखो 5 घटा रहे हो, पहले देखो लंबाई में 5 की कमी हो रही है, -5, ये बच्चे लंबाई, ठीक। अब गुणा, अब चौड़ाई को देखो, तो चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई बच्चे देखो 3 बढ़ रही है, तो आप लिख लेना अच्छे से कि आयत की चौड़ाई +3, हम बच्चे केवल लिख रहे हैं चौड़ाई +3 बराबर। अब देखो बच्चे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, तो बच्चे क्षेत्रफल -9 कम हो जाता है, ठीक। और अब देखो लंबाई आपने x मान चुके हम लोग हैं, x -5, चौड़ाई y आप मान चुके हैं +3, क्षेत्रफल क्या है x y -9। बताओ बच्चों कोई समस्या लग रही? 6 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक। देखो अब इनकी गुणा कर लो, x की y से क्या हो जाएगा, x y, x की 3 से गुणा करो हो जाएगा 3x, -5 की y से गुणा करो मिलेगा -5y, 5 की 3 से गुणा करने पर मिलेगा -15, ये इधर चलने दो, x y -9। देखो बच्चों ध्यान से देखें, x y कट जाएगा, ठीक। अब इधर क्या बचा, 3x -5y,
3x माइनस 5 देखो बच्चे 15 इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा -9 प्लस 15। तो बच्चे इक्वेशन बन के क्या आएगी 3x माइनस 5 बराबर 15 में से 9 गए 6। ये इक्वेशन बन के आई बच्चे 1। ठीक, हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या लग रही हो। अब बच्चे सर 2 में देख लो, सर 2 ये वाला ये। ठीक, यहाँ पे इन्होंने कहा कि लंबाई में 5 घटाया, हमने घटा दिया, चौड़ाई में जोड़ो, हमने बढ़ाया तो हमने जोड़ दिया। फिर उनका क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है, क्षेत्रफल -9। ठीक, अब बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी शर्त पे आना है। शर्त 2, शर्त 2 देखो बच्चे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही चलेगा। इसी फार्मूले से आप देखो बनाई हमने, लंबाई है गुणा चौड़ाई है, ये क्षेत्रफल है। इस फार्मूले की मदद से आप इक्वेशन बनाएं। तो बच्चे आयत की लंबाई और इस बार 3 जोड़ रहे हैं। देखो ये हम लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई भाई बढ़ाने का मतलब +2 गुणा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में 2 जोड़े, हमने 2 जोड़ दिए। बच्चे इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक, बराबर क्षेत्रफल, इस बार देखो 67 बढ़ जाता है, यहाँ पे देखते हैं आप x बाई +67। ठीक, तो +67। ठीक बच्चे, अब देखो आयत की लंबाई हम लोग मान चुके हैं, x है, तो इधर क्या हुआ x +2 और चौड़ाई आपने बाई मानी तो बाई +2। ठीक बच्चों, कोई समस्या लग रही? देखो चौड़ाई क्या है y+2। ठीक, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल क्या x बाई देखो +67। ठीक, अब बच्चे इनकी गुणा करनी पड़ेगी। x की 22 गुणा करो मिलेगा आपको x बाई, x की 2 से गुणा करोगे आप तो हो जाएगा 2x प्लस 2x। 3 की 22 से गुणा करोगे हो जाएगा 3y। 3 की 2 से गुणा करोगे मिलेगा 6। ये चलने दो, x बाई +67। ठीक बच्चे, अब देखो बच्चे x बाई कट जाएगा। अब तुम्हारे सामने क्या बच्चा, आगे करते हैं बच्चे। देखो बच्चों आगे करते हैं, हमने आपसे कहा x बाई से x बाई कट गए। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने बचा इधर 2x + 3y और 6 इधर ले जाना, माइनस का हो जाएगा। देखो 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 67। अच्छा इधर है, माइनस में ले जाओ। अब बच्चे क्या देखो बन के आती है, अब क्या इक्वेशन बन के आएगी, देखो 67 में से पहले इसको लिख लेते हैं 2x + 3y और 67 में से जब तुम 6 घटाओगे तो मिलेगा 61। ठीक, ये इक्वेशन 2 बन के आई है। बताओ किसी को कोई दिक्कत लगी, समस्या लगी, कोई परेशानी लगी बच्चे? देखो बच्चों अब हम समीकरण 1 और 2 का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे समझें, देखो जैसे इक्वेशन पहली ये आई है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, मतलब दोनों समीकरणों में गुणांक करनी पड़ेगी। लेकिन y के गुणांक हम अगर करते हैं ज़्यादा फायदे में, क्यों, वहाँ साइन हमको चेंज नहीं करने हैं। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 15 बनाने के लिए यहाँ हम 3 से गुणा कर देते हैं और इसको बच्चे हम 5 से गुणा कर देते हैं।
आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक, हम बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखो 3 से गुणा करी, 3 तिया 9x। आप लिखना चाहें तो लिख दें, समीकरण 1/2 से 3 से गुणा करी, 3 तिया 9, 9x। ठीक, 3 पंजे 15 माइनस 15 बराबर 3 छक्का 18। ठीक, दूसरी समीकरण में हम 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 10x। 5 तिया 15 और 61 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 305। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। ठीक बच्चे, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। भाई बाई के हमको गुणांक बराबर मिल रहे हैं और प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन भी मिल रहे हैं, तो बच्चे ये तो कट जाएगा बाई। आप लिखना चाहें तो लिख देना कि जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब बच्चे जब जोड़ रहे हैं तो 10 और 9 19x बराबर, और बच्चे 305 में जब 18 जोड़ोगे तो 18 5 23, 323 हो जाएगा, 323। अब 19 गुणा में तो बटे में ले आओ, x बराबर 3 2 3 बाई 19। x का मान देखो क्या निकल जाएगा बच्चे। 19 से जब आप 323 को भाग करेंगे तो 19 एकम 19 और उधर बचेगा 13 और 133, तो 19 सत्ते 133 होता, 19 सत्ते। ठीक, आप भाग करना, यही आएगा। x का मान हमें मिल गया है, x का मान हमको मिला बच्चे 17। ठीक, अब x का मान जहां मन करे वहां रखो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, तो बच्चे इसमें रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक, अब देखो बच्चे हमने लिख दिया समीकरण 1 से, आप समझे। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5 3x माइनस 5 बराबर 6। 3x का मान 17 माइनस 5 बराबर 6। ठीक बच्चे, 17 की 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 51 माइनस 5 बराबर 6। हमें बाई का मान चाहिए, माइनस 5 बराबर 6। 51 इधर ले आओ तो माइनस को हो जाएगा, माइनस 51। तो बच्चे माइनस 5 बराबर, जब आप 51 में से 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 45। अब -5 गुणा में तो बटे में ले आओ, माइनस बाई बराबर -45 अपान -5। ठीक बच्चे, देखो माइनस से माइनस हम उड़ाया, 5 से 45 काटोगे तो बाई का मान क्या आया, ठीक 9। बच्चे आप हमें बाई का मान मिला 9 और हमको x का मान मिला 17। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, खूब आता है 6 नंबर में। तो बच्चे देखो इन्होंने कहा आयत की विमाएं ज्ञात कर दो। विमाओं को मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना। तो बच्चे लंबाई कितनी आई, देखो लंबाई हमने मानी है x का मान है 17 मीटर। फिर देखो चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई मानी तुमने 22 है, तो 22 का मान आया 9।
मीटर, यही आपका आंसर है। भुजाएं ज्ञात कर दी, ठीक। लंबाई बच्चे 17 है, ठीक, और चौड़ाई आपकी 9 मीटर है, ठीक बच्चे। 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो अब जैसे तुमसे अगर पूछ देता बच्चे यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब पहले तुम लंबाई चौड़ाई निकालते और लंबाई चौड़ाई गुणा कर देते, क्षेत्रफल निकल जाता। खैर आंसर हमने बच्चे निकाल लिए। अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, देखो लंबाई 17, चौड़ाई 9, ठीक, और 17 नेमा 153, ये आपका क्षेत्रफल आया है, ये आपका क्षेत्रफल आया है बच्चे, ठीक। अब देखो पहले केस में, देखो पहले केस में इन्होंने कहा कि लंबाई जो हमें पता है, लंबाई कितनी है 17, ठीक बच्चे। अब देखो लंबाई इन्होंने कहा 5 मीटर कम हो जाती, तो 17 माइनस 5, 17 में से जब तुम घटाओगे 5 तो मिलेगा 12, ठीक। चौड़ाई देखो बच्चे, चौड़ाई जो है वो आपकी आई है 9 मीटर, चौड़ाई बराबर 9, ठीक। अब देखो इन्होंने कहा 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो 9 में 3 जोड़ दो, 9 में 3 जोड़ोगे तो मिल जाएगा 12, ठीक बच्चे, दिख रहा है। अब देखो चलो यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, कैसे चेक करते हैं, आगे कहीं चेक कर रहे हैं। आंसर आपके निकल चुके हैं, आंसर यही है बच्चे, 17 मीटर और 9 मीटर, ठीक, आंसर यही है। चेक करने का देखते हैं बच्चे, आपको दिखना तो चाहिए। देखो चेक करते हैं। देखो बच्चे हमने कहा कि लंबाई जो है 17 है, लंबाई बच्चे 17 है, गुणा करी 9 से, 17 नेमा 153, ये क्षेत्रफल निकल गया बच्चे, क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो लंबाई कितनी है 17 है, और यहाँ पे देखो इन्होंने कहा 5 मीटर कम कर दी जाती, 17 माइनस 5, तो इधर बचा 12। चौड़ाई देखो बच्चे, चौड़ाई निकल के आई 9, और देखो इन्होंने कहा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ जाती, प्लस 3 बराबर 12, ठीक। अब लंबाई चौड़ाई गुणा करते हैं, 12 12 144, 144, ठीक बच्चे। अब देखो इन्होंने कहा है कि 9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो देखो 153 और 144 का अंतर देखें आप बच्चे, 9 कम हो जाता है, देखो 9 कम, ठीक, यही आंसर है, यही आंसर है बच्चे। एक क्वेश्चन आपको और लगवाते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ये 4 नंबर में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक। देखो ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये 4 नंबर में 3-4 बार आए वो क्वेश्चन बच्चे, 4 नंबर में आता है हमेशा, हमेशा 4 नंबर, ध्यान रखें आप। ये आपको एक चित्र दिया हुआ, फिगर दिया हुआ, कह रहे एक्स वाई के मान ज्ञात कर दो। देखो बच्चे आयत है, ये एक आयत है, हम आपको पहले समझा चुके हैं बच्चे कि ये लंबाई होती है, ये वाली, ये पोर्शन, ये भुजा, ये भुजा, ये आयत की लंबाई होती है, ये भुजा आयत की चौड़ाई होती है, क्लियर, ठीक। देखो दूसरी बात, ये आपको दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये लंबाई इतनी है, ये लंबाई इतनी है, ये चौड़ाई इतनी है, ये चौड़ाई इतनी है। अब बच्चे आप जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? आमने सामने की भुजाएं कौन सी हुई, जैसे ये लंबाई आमने सामने की, ये
लंबाई बराबर लंबाई, चौड़ाई बराबर चौड़ाई, ये आयत की क्वालिटी होती है। आयत की विशेषता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बच्चे बराबर होती हैं। तो आपसे एक्स वाई के मान निकलवाएंगे, बस आप इसी कॉन्सेप्ट को लगा दें कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक्स वाई का मान निकल आएगा। देखो दूसरी बात, जैसे ये लंबाई ये है बच्चा, इन्होंने इस भुजा को दिया है एक्स प्लस 3y और इधर लिखा है 13 मतलब 13। एक लंबाई इतनी दी है, एक लंबाई इतनी दी है, और हम आपसे कह रहे हैं अगर लंबाई दोनों बराबर होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो ये 13 ही आएगी। बात समझ आ रही है? और चौड़ाई भी बराबर होती है भाई, आमने सामने भुजाएं बराबर तो चौड़ाई भी बराबरी होती है। इसका मतलब ये हुआ जब हम एक्स वाई के मान निकाल के और इसमें रखें तो हमको 7 ही मिलेगा। ठीक, हम क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन आता खूब ही है। ठीक बच्चे, देखो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही लिखते हैं। क्या बताया हमने आपको? हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक बच्चे, अब देखो बच्चे फंसते कहाँ पे हैं। अब आप लिख देना चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर। चित्र के अनुसार। देखो बच्चे, जैसे ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो लंबाई क्या बन के आएगी? लंबाई बन के आएगी बच्चा x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 13। यही क्वेश्चन बन के आ गई आपकी है। देखो x प्लस 3y बराबर ही तो 13 होगा जब कह रहे हैं कि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की। फिर आ जाओ, अब चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई ये, देखो तो बच्चा हो जाएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 7। ये समीकरण 2 बन के आई है। ठीक, इस तरीके से आप लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। बच्चे ये मटा दे, अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप अच्छा या तो इसमें 3 से गुणा करें या इसमें 3 से गुणा तो आपको करना पड़ेगा। बढ़िया है, नीचे करो, इसमें कैलकुलेशन हल्की है। ठीक है, तब यहाँ 3y मिल जाएगा, साइन आप पलट के बाई काट देंगे हम लोग। तो बच्चे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर आप पूरा लिख लेना। ठीक, तो बच्चे 3 से गुणा करते हैं, 3 तिया 9x प्लस 3y बराबर 3 सत्ते 21। ठीक, पहली इक्वेशन इसके नीचे लिखो क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। 3y बराबर 1 3 मतलब 13। अब जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, बाई के है ना, तभी तो बाई कटेगा। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और आप लिख दें घटाने पर। हमको शो करना ना हमने क्या क्या जोड़ा घटाया। देखो बच्चे बाई कट जाएगा। अब 9 में से आप इधर 1 घटाएंगे तो मिलेगा आपको क्या, 8। 8x बराबर
और बच्चे 21 में से जब तुम 13 घटाओगे तो 13 7 20 8, ये 8 हो जाएगा। 8 गुणा में तो बटे में ले आओ, x बराबर 8/8। इसका मतलब x का मान निकल गया 1। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या समस्या है? ठीक, अब बच्चे देखो x का मान जहां तुम्हारा दिल करे वहां रख दो। x का मान रखते हैं बच्चे समीकरण आप रखें 2 में, तो हम बच्चे लिखते हैं समीकरण 2 से। आप लिखेंगे अच्छे से, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 4 नंबर क्वेश्चन आए, हमने लिख दिया समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, अब समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है ये 3x + y, 3x + y बराबर 7। x का मान 1 है, वैल्यू रखते हैं बच्चे 1, प्लस y ज्ञात करनी है, ऐसे लिख लो बराबर 7। 3 की 1 से गुणा करो हो जाएगा 3, प्लस y ऐसे लिखो 7। 3 इधर ले आओ तो माइनस को हो जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y का मान 7 में से 3 घटाओगे मिला 4। बताओ किसी कोई समस्या लगी इस क्वेश्चन में? क्या है, x y के मान निकलवाए तो हमने निकाल दिया, अतः x बराबर x का मान 1 है, y का मान 4 है, ये आपका आंसर है। ठीक बच्चे, अब देखो, अब चेक करते हैं कि जो हमने आपसे कहा था वो बातें सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही। हमने आपसे क्या कहा था? देखो, जैसा हमने आपसे कहा कि लंबाई आमने सामने भुजाएं बराबर है, हमने आपसे ये कहा था कि x y के मान अब यहाँ रखोगे तब तुम्हें 13 मिल जाए तो सही है, वरना गलत निकाल रहे। देखो x + 3y है, x + 3y, इसका मान हमें 13 मिले x y के मान रखने पर। x का मान है 1 प्लस 3, y का मान है 4, 1 ऐसे ही रहा, और 4 की 3 से गुणा करो तो हो जाएगा 12, तो तुम्हें 13 मिला या नहीं मिला? देखो 13 है तो ठीक। इसी तरीके से आप चाहें तो चौड़ाई का भी चेक कर सकते हैं, 7 मिलनी चाहिए x y का मान रखने पर। ठीक, चौड़ाई का चेक करते हैं, देखो क्या है 3x + y। अब x y का मान रखते हैं बच्चे, देखो x का मान है 1 और y का मान है क्या है 4, तो बच्चे 3 1 की गुणा करी तो हो जाएगा 3 + 4 बराबर 7 आया। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। देखो बच्चों, हमने आपको एक्सरसाइज 3.3 के 6 नंबर वाले सब सवाल लगवा दिए हैं। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 आपकी आज कंप्लीट हो गई मेरे बच्चों। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के बाद 3.4 पे कल से आएंगे। ठीक, वहाँ पे भी सब 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। हम आपसे बार बार बोल चुके हैं कि आपका चैप्टर 3 से बच्चे बोल जाओ 1 नंबर 2 नंबर सब 4 और 6 नंबर के हैं। जिस स्टूडेंट ने तीसरा और चौथा चैप्टर क्लियर नहीं किया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करे, बच्चे आगे के मैथ नहीं निकाल पाओगे। ठीक, हम लोग कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।